नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और माता रानी की कृपा आप पर बनी रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प हम कैसे लें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वे काफ़ी समय से हनुमान जी की प्रार्थना और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उन्हें किसी भी तरह से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूरी होते देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नियमों के अनुसार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी विधि है और वो कौन सी विधि करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्तिशाली है हनुमान चालीसा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर सही तरीके से इसकी पूजा की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हनुमान मंत्र का जाप करने का सही तरीका जानते हैं। तो पहला जो नियम है वो है कि आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस नियम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब आज़ाद हैं। उपचार शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इस तथ्य के कारण कि समय निर्धारित होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब चाहे नाश्ता कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्र का जाप एक ही समय पर करना चाहिए। आपको रोज़ सुबह उठकर स्नान आदि करके कर्म करने के बाद प्रातः सूर्योदय के बाद 1 या 2 घंटे के भीतर श्लोकों का पाठ करना चाहिए। और अगर आप शाम को इस पर काम करना चाहते हैं, आपको शाम 7 बजे से पहले असाइनमेंट पूरा कर लेना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें कि समय पूरे समय एक जैसा बना रहे। यदि आप शाम को 7 बजे पूजा के लिए बैठते हैं तो आपको उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज सुबह 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर कल 8 बजे पूजा के लिए बैठना है और उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे पूजा के लिए बैठना है। आपके लिए ये उचित नहीं है। यदि आप केवल 11 दिन तक इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी हर चुनौती समाप्त होती है। दूसरा नियम है कि आपको हर समय एक जैसा आसन बनाए रखना चाहिए। मसलन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कोई कपड़ा या आसन बिछाकर बैठ जाते हैं तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पूजा करते समय आपके परिवार के अन्य सदस्यों को एक ही आसन पर बैठना पड़े। भले ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करने भले ही आप कोई ऐसा स्थान किसी भी स्थान कोई भी स्थान चुन सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए केवल एक आसन उपलब्ध होना चाहिए, मतलब एक ही आसन होना चाहिए। तीसरा नियम है कि हनुमान जी की पूजा में प्रयुक्त होने वाला आसन लाल रंग का होना चाहिए। चौथा नियम है कि हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ दोनों के लिए एक ही स्थान का उपयोग किया जाना चाहिए। रोज एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। और पांचवा नियम है कि यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और लाल रंग के वस्त्र पहनकर चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त ज़रूर होगी। छठा नियम है, जब तक आप आधिकारिक तौर पर ये संकल्प नहीं ले लेते तब तक किसी भी प्रकार के मांस, मछली या शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए 11 दिनों तक
हनुमान जी की पूजा करते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी दोस्तों। तो इसमें पूजा पाठ में जो सामग्री लगनी है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें और हनुमान जी की पूजा कैसे करें। तो इसे करने के लिए अपने सामने हनुमान जी की मूर्ति या उनकी तस्वीर आपको लगानी है, जिनकी उपस्थिति में आप घुटने टेक कर या कुर्सी पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। दूसरा, चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के हृदय में विशेष स्थान रखता है, इसलिए चमेली के तेल से सुगंधित दीपक जलाकर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दें। तीसरा, जल से आधा भरा तांबे का पात्र मतलब तांबे का लोटा अब हनुमान जी के सामने रखें, क्योंकि हम इसे कलश के आकार में बनाएंगे। इसका वह स्वरूप होगा। आप इस कलश को शुद्ध जल से भी भर सकते हैं या गंगा जल से भी भर सकते हैं। चौथा, धन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कलश में 1 पाउंड या 5 पाउंड का सिक्का ज़रूर रखें। पांचवा, और फिर इसमें 2 साबुत लौंग डाल दें और कलश के ऊपर एक थाली या अन्य पात्र रखें। इस तरह की यह पानी को पूरी तरह से ढक लेता है, क्योंकि हमें इस कलश को 11 दिनों तक धारण करना होता है। और पूजा करने के बाद ही इस कलश को उठाएंगे और हनुमान जी को जल में भिगोया हुआ गुड़ या चने का भोग लगाएं, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है। एक बार बन जाने के बाद इन्हें कभी भी नहीं रखना चाहिए और हनुमान जी की पूजा में किसी भी रूप में नमक का प्रयोग शामिल नहीं करना है। आप चाहे तो फल या लड्डू भी दे सकते हैं। और इस समय हनुमान जी को गुड़ या भीगे हुए चने का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है। एक बार बन जाने के बाद इन्हें कभी भी नहीं रखा जाता और हनुमान जी की पूजा में किसी भी रूप में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस समय हनुमान जी के सामने मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब आप पाठ कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उच्चारण को समझने में आसानी हो। हनुमान जी को अपनी अखंड पूजा अर्चना करते हुए चालीसा का पाठ करें। इतनी जल्दी मत करें कि हनुमान जी की पूजा समाप्त करने और चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करने का समय आता है। कपूर के साथ मिलकर हनुमान जी की आरती का पाठ करना चाहिए। कपूर से आरती करने से घर और मन दोनों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और पूजा समाप्त होने के बाद परिवार में सभी को प्रसाद बांटने का समय आता है और प्रसाद बांटना है। और कृपया प्रसाद में अपनी सहायता करें और अगले 11 दिनों तक आपको जल कलश को छूने की अनुमति नहीं है। और 11 दिन के बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी तो सुबह या शाम जिस समय आपने संकल्प लिया हो उसी समय पूजा पूरी होने के बाद आप उस कलश से जल उठाएंगे। और यह अति पवित्र जल आप चाहें तो किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं। अपने दिन के महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले इस पानी को थोड़ा सा पीने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप अधिक उत्पादक हैं और काम करने में कम परेशानी होती है। और जो लंबाई कलश में रखी हो उसको आपके पारस में रख लेना, तब सब परिश्रम सफल होंगे। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते समय और चालीसा का पाठ करते समय इन नियमों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक प्रभावों का अनुभव देखेंगे और निसंदेह हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप खुद को 11 दिन देते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह ज़रूर पता लगा लेंगे कि कैसे बस अपना धैर्य बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि हनुमान जी हर समय आपकी रक्षा कर रहे हैं। उसके अधिकार में विश्वास रखें और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। तो ये था दोस्तों
11 दिन का संकल्प लेने के ये कुछ नियम थे कि आप 11 दिन का संकल्प कैसे ले सकते हैं, पूजा कैसे, किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, किस तरीके से आप हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।